क्योंकि ये हमारी जो भारतीय संस्कृति है ना, वो भाव और प्यार की संस्कृति है। यहाँ आबादी ज़्यादा हो गई है भारत में, इसलिए थोड़ा कहीं गंदगी मिल जाएगी या थोड़ी गरीबी मिल जाएगी, किंतु भारत देश के लोगों में भाव और प्यार है, इतना दुनिया में कहीं भी नहीं है। ये दुनिया, हम जो बोलते हैं ना कि मेरा भारत महान, ये इसलिए बोलते हैं, यहाँ की संस्कृति महान है, यहाँ की परंपराएं महान है। इतने ज्यादा लोग अमेरिका में होंगे ने तो कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे, ये तो भारत देश कंट्रोल कर सकता है। हमसे 3 गुनी जमीन अमेरिका के पास ज्यादा है और हमसे 3 गुनी आबादी कम है, और इसलिए वो सुचारू रूप से शासन कर सकते हैं। और यहाँ भारत में आबादी 3 गुनी ज्यादा है, जमीन कम है, तो भी हम सब भाव और प्यार से रहते हैं, और कुछ भी लेना देना नहीं, सबको प्यार से रखना है और प्यार बांटते जाना है। इसलिए गाया गया है हमारे, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां का गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा, प्रीत। अभी आप देखिए, हम सब साथ में यहाँ बैठे हैं, मिले हैं, कोई भी हमारा कोई रिलेशन तो है नहीं, एक भारतवासी के नाते हम सब मिले हैं, कुछ लेना न देना, मगन रहना। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, सबको मिलजुल कर रहना, भाव से रहना, प्यार से रहना। कोई भी आदमी रहता है तो उनको प्यार से, भाव से रखना है, और इसीलिए गाया है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां का गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हम सबको ये खुमारी होनी चाहिए कि हम भारतवासी हैं, और हमारी भारत देश की ये संस्कृति है। यहाँ हम भगवान की तो पूजा करते ही है, यहाँ हम गुरुजनों की पूजा करते हैं। पूजा माने क्या? उनको आदर देना, उनका सत्कार करना, उनको रेस्पेक्ट से देखना, रेस्पेक्ट रखना उनके प्रति, वही पूजा है। ये फूल चढ़ाना, माला पहनाना, ये तो एक निमित्त होता है, बाकी बड़ों के प्रति जो आदर भाव है, प्यार है, उनकी आज्ञा का अनुशासन में हम रहते हैं, वही उनकी सबसे बड़ी पूजा है। माता पिता की पूजा माने क्या? आप उनको हार पहनाएंगे, किंतु माता पिता जैसे कहते वैसे आप करेंगे नहीं, तो वो हार का क्या मतलब? वे जैसे कहते वैसे हम जिएंगे, तो वही सबसे बड़ी पूजा है। तो यहाँ भगवान की पूजा होती है, गुरुजनों की पूजा होती है, साधु संत की पूजा होती है। यहाँ सबके प्रति आदर भाव है। प्रकृति के एक एक तत्व को आदर देने वाली कोई संस्कृति हो तो वो हमारी भारत की संस्कृति है, हमारी भारत की संस्कृति है। इसीलिए यहाँ पशुओं में गाय माता की भी पूजा की जाती है। यहाँ वृक्षों में पीपल का वृक्ष पूजा जाता है और तुलसी मैया की पूजा होती है। यहाँ नदियों की पूजा होती है, गंगा मैया की आरती होती है, यहाँ यमुना मैया की आरती होती है, यहाँ नदियों पूजी जाती है, यहाँ पर्वत की पूजा होती है। चाहे वृंदावन में गिरिराज हो, गोवर्धन पर्वत हो, हिमालय हो, हमारे गुजरात में गिरनार पर्वत हो, लोग उनकी परिक्रमा करते हैं। तो नदियों की पूजा होती है, पर्वतों की पूजा होती है, पशुओं की पूजा होती है, यहाँ वृक्षों की पूजा होती है, भगवान की, साधु संत की, माता पिता की, सबकी यहाँ पूजा होती है। ये भाववाही हमारी संस्कृति है। और इसीलिए ये इसने कहा ने कि जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। और जहां राम अभी तक है नर में, और नारी में अभी तक सीता है। ये हमारी संस्कृति है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। ये सबसे बड़ी बात है, प्यार निभाना। आप अमेरिका जाओ, देखो आज 30 से 35% लोग पागल अवस्था में जी रहे हैं। कोई पास में आता ही नहीं है, नहीं लड़का आता है, नहीं लड़का की बहू आती है, नहीं कोई पोते पोती आते, कोई नाता नाती, कोई भी आते ही नहीं। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, मिलजुल कर रहने की। भगवान कृष्ण वृंदावन में गाय चराने के लिए जाते हैं,
सब ग्वाल बाल के साथ मिलजुल कर भगवान भोजन पाते हैं। कहाँ भगवान कृष्ण और कहाँ ग्वाल बाल, किंतु भगवान मिलजुल कर रहते हैं। और आज ये हमारी जो संस्कृति है वो हमें बचाना है। पाश्चात्य संस्कृति का प्रकोप बहुत हो रहा है, आक्रमण हो रहा है। हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति को मिटाने की कोशिश भी बहुत होती रही है, किंतु ये संस्कृति इतनी मूल्यवान है, इसको कोई मिटा पाया भी नहीं है और मिटा पाएगा भी नहीं, मिटा नहीं सकेगा कोई भी, क्योंकि ये मूल्यवान संस्कृति है। एक गुरु अपने शिष्यों से बोल रहे थे कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो मूल्यवान है, इसका मूल्य कोई कम नहीं कर पाएगा। हाँ, जरूर कोई कोई लोग, थोड़े कुछ हमारे बाबा लोग भी अंधश्रद्धा फैलाकर इस संस्कृति को बदनाम कर रहे हैं। कोई कोई पाश्चात्य लोग या ये थोड़े कुछ फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग ऐसी ऐसी बातें करके बता करके लोगों के माइंड में ये भारतीय संस्कृति को हल्का कर रहे हैं। किंतु गुरु बोल रहे थे शिष्य से कि हमारी संस्कृति मूल्यवान है, इसका मूल्य कोई कम नहीं कर पाएगा। तो एक सोने का सिक्का था गुरु के पास। गुरु ने शिष्यों से कहा कि किसको ये सिक्का चाहिए? तो सबने हाथ ऊपर उठा लिया कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तो गुरु ने कहा, ये सिक्का हाथ में रखकर उस पर थूक दिया सिक्के पर। गुरु ने कहा कि अब किसको चाहिए? तो सबने हाथ ऊपर उठाए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। यदि कोई खाने की चीज होती और उस पर थूक देते तो कोई नहीं बोलता, ये तो सोने का सिक्का, कौन ना बोलेगा, और बड़ा वाला सिक्का सोने का। तो सबने हाथ ऊपर उठा ली। तो फिर गुरु ने नाले के गंदा पानी लेकर उस पर छिड़क दिया सिक्के पर, नाले का गंदा पानी, और बोला कि अब किसको ये सिक्का चाहिए? तो सबने अपने हाथ ऊपर उठा लिए। फिर गाय के गोबर में डाल दिया और बोला कि अब किसको ये सिक्का चाहिए? तो सबने बोला कि हमको चाहिए। तो एक शिष्य ने गुरु से कहा कि गुरु महाराज, आप चाहे सोने के सिक्के पर थूको या उस पर गंदा पानी छिड़को या गोबर में डाल दो, किंतु सोने के सिक्के की कीमत कभी कम होने वाली नहीं है। तो गुरुजी ने कहा कि मैं यही समझाना चाहता हूं कि हमारी भारतीय संस्कृति पर कोई चाहे कितना भी थूके, कितना भी गंदा पानी छिड़के, किंतु हमारी भारतीय संस्कृति का मूल्य कम होने वाला नहीं है। ये हमारी संस्कृति का मूल्य कम होने वाला नहीं है, और संस्कृति को बचाना वो हमारा सबका कर्तव्य है। जब देशभक्ति की बात आती है ना, मैं साधु हूं तो भी मुझे बहुत आनंद आ जाता है। मेरा एक स्वप्न है कि हमारा भारत देश मूल्यवान है, हमारी संस्कृति मूल्यवान है। हम सब लोग मिलकर यदि देश के उत्थान के लिए काम करेंगे तो हमारा देश विश्व गुरु बनकर ही रहेगा। हमारे देश के पास सब कुछ है, यहाँ पर्वत है, नदियाँ है, खेती लायक जमीन यहाँ है। यहाँ आप देखेंगे तो कितनी भांति भांति का अनाज होता है, भांति भांति के फूल फल सब होता है। अमेरिका में जाएंगे तो आम का फल आपको एक ही प्रकार का मिलेगा, और यहाँ 500 प्रकार के तो आम के फल मिलते हैं आपको। इंडिया में फूल कितने प्रकार के मिलते हैं, यहाँ ताजा दूध मिलता है, खाने पीने की सब चीज यहाँ मिलती है। ये देश हमारा मूल्यवान है, खनिज तत्व भी बहुत है हमारे देश के पास, सब कुछ है, बस शासन करने वाला कोई अच्छा आदमी आ जाना चाहिए। पृथ्वी में सब कुछ है। भागवत में लिखा है कि पृथ्वी में जब पृथु राजा हुए और पृथु राजा ने शासन किया तो पृथ्वी में सब चीज पृथ्वी में से बाहर निकाली। कोई शासक अच्छा आ जाएगा देश का तो इस देश में से बहुत कुछ बाहर निकालकर हमारा देश का गौरव बढ़ाएगा। खुमारी चढ़ती है हमको, एक प्रकार का बल मिलता है, और कोई होना चाहिए, बस है हमारे पास बहुत कुछ है, नहीं है ऐसा नहीं, बस अच्छा शासन करने वाला कोई मिलना चाहिए। पाकिस्तान वाले बार बार धमकी देते रहते कि अब कुछ किया तो हम अणुबम फेंक देंगे, धड़ाका करेंगे, अणुबम फोड़ देंगे। तो मोदी साहब ने कहा कि हमारे पास जो अणुबम है वो किसी की बारात में फोड़ने के लिए नहीं रखे हैं, किसी की बारात में फोड़ने के लिए नहीं रखे हैं। भारत देश के पास बहुत कुछ है,
आजकल हमारा देश का नाम दुनिया भर में रोशन हो रहा है, सब भारतवासियों को गौरव से देख रहे हैं। और हम सबका कर्तव्य है, एक एक इंसान का, केवल नेताओं का नहीं, एक एक प्रजाजन का भी कर्तव्य है कि हम हमारे भारत देश के लिए कुछ करें। मैं जो कथा कर रहा हूँ, मुझे कोई कथा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम साधु बाबाओं को कोई भी प्रकार की कोई कमी नहीं है यहाँ इस दुनिया की। हमको कोई बच्चे नहीं है, को बारात लेकर जाना है या कुछ वो काम करना है वो काम करना है। और स्वामीनारायण भगवान की कृपा से सब तरह का सुख है इस दुनिया का, और कोई ज़रूरत ही नहीं है। कोई हम दक्षिणा के लिए कथा करते नहीं है। मेरा मकसद एक ही है कि हमारी युवा पीढ़ी में देशभक्ति आ जाए और हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा हो। वही अभियान लेकर मैं निकला हूँ, बस वही अभियान है।